आज है 26 नवंबर 2023 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकार किसी की भी बने, युवा को है नौकरी और रोजगार का भरोसा। छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस या भाजपा किसी की भी सरकार बने, युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलने का पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उनमें स्वरोजगार के लिए भी अवसर मिलने की आस बंधी हुई है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले 25,000 से अधिक पदों पर सरकारी भर्तियां करने का वादा किया था। 4 माह पहले भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन आचार संहिता लग जाने की वजह से ये भर्तियां अटक गईं। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने और नई सरकार के गठन के बाद ये भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी। राजधानी में 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम मशीन, 200 से ज्यादा जवान तैनात। सेठबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन 3 लेयर की सुरक्षा में रखी गई हैं। यहां 3 एजेंसीज निगरानी कर रही हैं। सबसे पहले सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस और जिला पुलिस के जवान हैं। कुल 200 जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जहां 24 घंटे लाइव दिखाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जवानों को ड्यूटी शिफ्ट में है। सीएम बघेल ने मनाई बढ़ौना रस्म, बोले इस बार अच्छी हुई धान की पैदावार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपने खेत के ब्यारा में धान की गुणवत्ता देखी, इस बार धान की अच्छी पैदावार हुई। दरअसल सीएम बघेल खेती किसानी से जुड़े हैं और बघेल समय समय पर फसलों और उनकी पैदावार की जानकारी लेते रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को सपरिवार गांव कुरूदडीह स्थित अपने खेतों में पहुंचकर बढ़ौना रस्म का निर्वहन किया। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर किया। खेतों में फसलों की लुआई पूरी होने पर मनाए जाने वाले बढ़ौना की रस्म को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने लिखा कि धानवान छत्तीसगढ़, अपने खेत के ब्यारा में धान की गुणवत्ता देखी, इस बार धान की अच्छी पैदावार हुई है। महादेव ऐप के आरोपी ने किए कई बड़े दावे, जांच एजेंसी पर लगाए आरोप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने विशेष अदालत में कहा कि उसने कभी भी किसी नेता को धन नहीं पहुंचाया, उसे फंसाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने नकदी पहुंचाने के आरोप का सामना कर रहे असीम दास और पुलिस आरक्षक भीम सिंह यादव को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 4 दिन पहले गिरफ्तार किया था। रायपुर में शोर मचाने पर होगी कार्रवाई, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डीजे बजाने और शोर मचाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब रायपुर में कोलाहल पर कार्रवाई होगी। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सरकारी भवनों के बाहर डीजे बजाना और शोर मचाना प्रतिबंधित किया गया है। रायपुर में ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित हुआ है। इसको लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया। बता दें कि रायपुर जिले में चिन्हांकित क्षेत्रों के 100 मीटर की परिधि को ध्वनि प्रतिबंधित क्षेत्र अर्थात जोन ऑफ साइलेंस घोषित किया गया। संतोष पांडे ने की समीक्षा बैठक, बोले सभी 7 सीटों में भाजपा लहराएगी जीत का परचम। बस्तर प्रवास पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के बस्तर संभाग के प्रभारी और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में हालिया संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की विधानसभावार समीक्षा की। जिला कार्यालय में आहूत बैठक में जगदलपुर, बस्तर, चित्रकोट, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा विधानसभा सीट की समीक्षा की गई। संतोष पांडे ने एक विधानसभा की अलग अलग जानकारी ली। सभी 7 सीटों में भाजपा की जीत का परचम लहराने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को इंतजार, चुनाव आयोग में अटका मामला। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती एग्जाम के बाद नियुक्ति आदेश के लिए प्रतियोगियों को चुनाव आयोग की अनुमति का इंतजार है। इस केस की सुनवाई के दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग से मार्गदर्शन मांगा है, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया। हाईकोर्ट ने इस संबंध में पहले ही आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को जल्दी नियुक्ति के आदेश दे दिए। छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती मामले में अक्टूबर में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया था। निर्वाचन आयोग ने बनाया भेद एक किला, फिर भी ईवीएम की निगरानी के लिए रत जगह कर रहे पार्टी के कार्यकर्ता। निर्वाचन कार्यालय की तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच राजनीतिक पार्टीज ने स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की सुरक्षा के लिए पहरेदारी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर चुनाव के बाद नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टीज ने ईवीएम की निगरानी के लिए रत जगह शुरू कर दिया। निर्वाचन कार्यालय के 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे के बाद भी राजनीतिक पार्टीज ने कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम की निगरानी की जवाबदारी सौंपी। हर जिले में बनाया जाएगा साथी बाजार, 10,000 महिलाओं का किसान उत्पादक कंपनी के रूप में होगा गठन।
प्रदेश के हर जिले में साथी बाजार बनाया जाएगा। इसके संचालन के लिए हर जिले में 10,000 महिलाओं का किसान उत्पादक कंपनी के रूप में गठन होगा। इसका गठन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से होगा। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चैंबर द्वारा प्राथमिक रूप से मिलेट्स उत्पादों और स्थानीय उत्पादों को प्रत्येक साथी बाजार में स्थान दिलाया जाएगा। गुरुवार को इस संबंध में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालक अनुसंधान सेवाओं की अध्यक्षता में बैठक हुई। दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 5 दिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में नहीं होगा बदलाव। प्रदेश में कड़ाके की ठंड दिसंबर से शुरू होगी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में विशेष गिरावट नहीं आ पा रही है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा है। आने वाले 5 दिनों यानी 30 नवंबर तक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं। कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल भी छाए रहे। इन दिनों ग्रामीण और शहर के आउटर क्षेत्रों में सुबह व रात में ठंड बढ़ने लगी है। भूपेश बघेल के पिता की बिगड़ी तबियत, हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की तबियत अचानक बिगड़ गई। नंद कुमार बघेल की तबियत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पिता के बीमार होने की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को रायपुर के शांति नगर स्थित पाटन सदन पहुंचकर पिता से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि पिता का स्वास्थ्य अचानक खराब होने के कारण वो सबसे पहले उनसे मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा है। जांच उपकरणों और चिकित्सकों की कमी से लोगों को चाहिए मुक्ति। नई सरकार से सुविधा बढ़ाने की दरकार। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को नई सरकार की दिशा दशा और तय होगी। ऐसे में एक बार फिर से नए सिरे से लोगों में सुलभ और सस्ती चिकित्सा सुविधा की उम्मीद जगी है। जानकारों का कहना है कि अब अस्पतालों में जांच उपकरण और चिकित्सकों की कमी से छुटकारा मिलना चाहिए। पिछली सरकारों में भी प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी, मगर व्यवस्थाओं की तस्वीर अभी भी उजली नहीं हो पाई है। दूसरों को मूर्खों का सरदार बोलते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दुर्ग दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो आप दूसरों को दे रहे हैं वही आपको मिलेगा। लौटकर जब बात आई तो बुरा मान गए। दरअसल राहुल गांधी को पनौती वाले बयान पर सियासत तेज हो गई। इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि जब आप दूसरों को मूर्खों का सरदार बोलते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता। जो आप दूसरों को दे रहे हैं वही आपको मिलेगा। डॉक्टर के कार से उतरते ही कुत्तों ने नोचा। राजधानी में कम नहीं हो रही घटनाएं। राजधानी के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ एक डॉक्टर को कुत्तों ने नोचकर घायल कर दिया। मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद नेरल किसी काम को लेकर शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे कटोरा तालाब गए थे। स्वप्निल नर्सिंग होम के सामने 4 पहिया वाहन से उतरकर आगे बढ़ते ही 4-5 कुत्तों ने उन्हें घेर लिया। वे कुछ समझते संभलते इसके पहले कुत्तों ने पैरों में काटना शुरू कर दिया। डॉक्टर अरविंद नेरल को आसपास खड़े लोगों ने बचाया। डॉक्टर नेरल के पैरों पर कुत्तों ने 4 जगह नोचा। डॉक्टर अरविंद नेरल ने बताया कि वे कार से जैसे ही उतरे कुत्तों ने उन्हें घेर लिया। छत्तीसगढ़ में सीपीआई को कोसा, तेलंगाना में उसी का गमछा डालकर कर रहे प्रचार। छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता कवासी लखमा अपने बयानों और कार्यों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। दक्षिण बस्तर अंतर्गत सुकमा जिले की कोटा सीट से 6वीं बार चुनाव लड़े लखमा का मुकाबला यहां भाजपा के साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी है। चुनाव प्रचार के दौरान यहां सीपीआई को जमकर कोसने वाले लखमा तेलंगाना में सीपीआई की तारीफ करते घूम रहे हैं।